मैं देखा कि आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए वेस्टर्न कंट्री में एक वैद्य की जरूरत है। और दक्षिणा 18,000 रुपये उस समय में 91 में, उस समय दक्षिणा 18,000। हाँ। सबके मगज में ये कंसेप्ट होता है कि ये लॉन्ग ट्रीटमेंट है, हाँ। देरी से धीरे धीरे होता है। हाँ। ऐसी बात नहीं है। यदि आपका माथा सर दुखता है, पैरासीटामोल खाएंगे तो आधा घंटे में जाएगा। हाँ। और हमारे आयुर्वेद में सिर्फ हम आपको सुंघा देंगे हाँ। तो 10 सेकंड में आपका माथा छोड़। अब पंच कम करने के लिए कोरोना के बाद से हम लोग अब उसको प्रेफरेंस नहीं करते हैं कि स्नेहन, स्वेदन, बमन, विरोचन, नश्य, रक्त मोक्षण, ब्लड लेटिंग, पूरा प्रोसेस रहता है। ये प्रोसेस रहता है। हाँ। तो वो टीडियस है, उसमें आदमी का बहुत है। अब ये सब आपके वनस्पति का एक्सट्रैक्ट का यूज करके जर्मनी है। हमारा आयुर्वेद साइंस पहले जितना डेवलप था, अभी उसका 10% भी। www.nutanaloevera.com यदि कोई सर्च करेगा, ई-कॉमर्स वेबसाइट है। सभी दवा का विशेष में निश्चित में मिल भी जाएगा और आप ऑनलाइन मंगवा भी सकते हैं। Hi everyone, this is Dipendra here from Divya Bhaskar. અને as we said in last episode, every episode में કંઈક નવું પીરસવામાં આવશે અને आज मैं हिंदी में बात करने वाला हूँ ज़्यादातर, क्योंकि हमारे जो नेक्स्ट जो गेस्ट है, ऑनरेबल गेस्ट है, उनके साथ जो बातचीत होने वाली है वो हिंदी में होने वाली है। और बेसिकली दिस इज गुजरात के गौरवशाली पॉडकास्ट सीरीज बाय दिव्य भास्कर। और वैसे ही एक गौरवशाली व्यक्तित्व हमारे साथ है जो हमारे हजारों सालों के जो लेगेसी है उनको कैरी करके आज नए इंडिया को अपना पुराना जो लेगेसी है वही याद दिला रहा है। सारे पुराने जो बातें हैं, सारी पुरानी बातें हैं, हमारी जो लेगेसी है, हमारा जो पुराना खजाना है, उसमें सारे सवालों के जवाब छुपे हुए हैं। हमारे पास इतनी पुरानी लेगेसी है, हमारे पास इतना पुराना खजाना है कि उसमें से जो भी आप निकालो, आपके हर सॉल्यूशन, आपका हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हल मिल जाएगा आपको। और वैसे ही कुछ सॉल्यूशन लेके हमारे साथ आए हुए हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवाता हूँ। डॉक्टर शशिनाथ झा। और कैसे है सर? यस, धन्यवाद और थैंक यू वेरी मच। यस सर, वेलकम टू गुजरात के गौरवशाली पॉडकास्ट सीरीज बाय दिव्य भास्कर। और इन्होंने ही इज एमडी हर्बल मेडिसिन में, और ही इज अ फाउंडर एंड सोलो डायरेक्टर ऑफ नूतन आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर, जो आज पैन इंडिया में नहीं बल्कि पूरे बहुत सारे देशों में, पूरे विश्व में इतना फेमस है कि जहां तक मुझे याद है, मैंने जहां तक पढ़ा हुआ है, उनको समझा हुआ है और जाना हुआ है, जो रशिया के राष्ट्रपति है वो भी आपको आमंत्रित करते हैं उनके इलाज के लिए, उनकी हेल्थ के लिए। तो पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि सर आप बेसिकली कहाँ से हैं? अब तो दीपेंद्र जी, अब तो मैं यहाँ नरसंडा गुजरात का हूँ। अच्छा। यहाँ का नाना सीमंत खेडूत हूँ। हाँ। मूल मेरा जन्म बिहार में सीतामढ़ी जिला में, हाँ। मानिक चौक ग्राम में हुआ है। हाँ। 1964, 24 नवंबर 1964। राइट। और वहाँ पर मैंने बेसिक शिक्षा प्राप्त करके हाँ। मैट्रिकुलेशन किया अपने गांव से ही। उसके बाद मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स में ये मुजफ्फरपुर लंगट सिंह कॉलेज से, साइंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। हाँ। ग्रेजुएशन के बाद मैं बड़ौदा एमएस यूनिवर्सिटी में हरिप्रसाद दास स्वामी के यहाँ सोखरा हरिधाम में आ गया। हाँ। और मेरा एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज में, एमएस यूनिवर्सिटी में कला भवन में हो गया। ओके। वो एक संयोग ही था कि मैं इंजीनियर बनते बनते मैं डॉक्टर बन गया। हाँ, मैं कहा इंजीनियरिंग लिया था, फिर डॉक्टर कैसे, एमडी कैसे बने? हुआ क्या कि हम लोगों के समय में 1983 में मैं ग्रेजुएशन किया। हाँ। हमारे यहाँ 11+2+2 का क्लास। हाँ। 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 तो 11+, यहाँ पर गुजरात में 10+2+3 का कोर्स चलता था। हाँ। तो मेरा फर्स्ट क्लास था, 63% मार्क था ऑनर्स में, केमिस्ट्री ऑनर्स। यस यस। तो उसमें एलिजिबिलिटी, प्रोविजनल एलिजिबिलिटी मुझको मिल गई थी। हाँ। मैंने पा लिया था, 55% था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हाँ। तो मुझको वहाँ पर प्रोविजनल मिल गया था। मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया, मैं कम्पीट भी किया, मेरा एडमिशन भी हो गया, मैंने फी भर दिया और क्लास भी शुरू हो गया। अक्टूबर में मेरे क्लास में एक आया, मिस्टर झा यू आर सपोज टू मीट, उस समय के रजिस्ट्रार थे लोहार साहब, जेम लोहार। हाँ।
तो JM लोहार साहब से आप मिलिए आफ्टर दिस क्लास। मैं गया लोहार साहब से मिला, सर आपने मुझे बुलाया है? कहा कि हाँ मिस्टर झा, सॉरी टू से यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस कोर्स। ओके सर, आई गॉट प्रोविजनल एलिजिबिलिटी। हाँ I got provisional eligibility. Like, no. Your aggregate marks is 54.3%. I'm like, no sir, I issued first 63.2%. हाँ कहा कि नहीं, आपका यहाँ पर जो है 4 साल का 11 +2 तो इंटरमीडिएट 2 साल और 2 साल का ये 4 साल का एग्रीगेट आपका 54.3 हो जाता है। हाँ तो उन्होंने कहा, तो बोल के सर व्हाट शैल आई डू, आई हैव पेड अप द फी। हाँ बोला कि आप एग्ज़ाम फी देंगे तो मैं एग्ज़ाम भी देने दूंगा आपका, हाँ लेकिन यूनिवर्सिटी आपका रिजल्ट पब्लिश नहीं करेगी, तो आपका 2 साल बर्बाद हो जाएगा। हम्म, तो बेटर टू, और मैं कोई यदि रूल चेंज करता हूँ, 50% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लाता हूँ, तो आपके और इसके बीच में जो जिसको मैंने स्किप किया है, हाँ छोड़ा है, तो उसका क्या होगा? हाँ उनको भी तो वो तो सवाल अगले आएगा। साल से ये इम्प्लीमेंट होगा, फिर भी हाँ आपका एडमिशन किसी भी हालत में एलिजिबल नहीं है, तो बेटर है आप स्किप दिस। तो वही टर्निंग पॉइंट आया। हमारे बाबूजी बैदराज थे अच्छा आज बिहार गवर्नमेंट में। हाँ हरिप्रसाद दास जी ने कहा, उनका अच्छा चलता था, उन्होंने कहा कि हर्बल का जमाना आ रहा है, आयुर्वेद पढ़ लो, आयुर्वेद भी चले आओ। पहले हमारे घर में हमारे बड़े भाई, मेरे बीच वाले भाई, मेरी माँ, मेरे मामा, मेरे साला, सब आयुर्वेदिक डॉक्टर। अच्छा तो मैं इससे भागता था कि मैं साइंस में जाऊंगा, हाँ इंजीनियरिंग बनेगा, इंजीनियरिंग हाँ पढ़, लेकिन कंसिक्वेंस ने ला दिया कि नहीं ठीक है, आयुर्वेदिक हाँ में एडमिशन लिया, आयुर्वेद में किया, और उसके बाद आयुर्वेद रत्न करने के बाद जब 89 में 91 में मेरा सिलेक्शन हो गया महर्षि वैदिक यूनिवर्सिटी में, नेदरलैंड। ओहो और एक साल जो था 84 से में मैंने यूनिवर्सिटी में वो MCA कर लिया था, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। हाँ एक हाँ साल जो मेरा जा रहा था, हाँ तो उसमें उन्होंने कहा कि चलो अगले साल से होगा आयुर्वेद में, हाँ तो एक साल है, तो एक साल का कोर्स ITC, हाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर, वो जस भाई साहब का के यहाँ मोगरी में मैंने एडमिशन ले लिया है, एक साल कंप्यूटर साइंस पढ़, उसमें यूनिक्स एंड C, फोर्ट्रान, कोबल, बेसिक, ये सभी लैंग्वेज और हाँ प्रोग्रामिंग सीख लिया, हाँ सॉफ्टवेयर। फिर कर लिया, फिर आयुर्वेद दंत किया, तो मेरा ऐड जो निकला पूरा पेज में, तो उसमें मैं देखा कि आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए वेस्टर्न कंट्री में एक वैद्य की जरूरत है, ओके और दक्षिणा 18,000 रुपया। अच्छा उस समय में 91 में उस समय दक्षिणा 18,000 वो तो वैद्य को बहुत अमाउंट अच्छी बोली जाती थी तब। अच्छी बोली जाती थी, दक्षिणा, और खाना पीना रहना लॉजिंग ये सब एक्स्ट्रा। अच्छा तो मैंने अप्लाई कर दिया कि चलो कोई बात नहीं है, करना नहीं था। मेरे बड़े भाई साहब विद्यराज यहाँ पर थे, जो गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में, तो संगठन मंत्री थे, अच्छा प्रभाव था। बोले कि नौकरी वोकरी क्या करना है, नौकर बन के जीना नहीं है, इंजॉय करो, अपना करो, कि सेवा करो। लेकिन मैंने चुपके से भर दिया था। तो वहाँ पर गए, यहाँ अखंडानंद में इंटरव्यू हुआ। तो इंटरव्यू हुआ तो दिनेश ब्रह्मचारी जी बोले कि मिस्टर झा, यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर दिस कोर्स। ओह मैंने कहा कि नहीं सर, मैं तो ऐसे ही आया हूँ, मेरे पास तो पासपोर्ट भी नहीं है, फॉरेन में मुझे जाना नहीं है, मैं तो आया था कि क्या इंटरव्यू पूछते हैं, इसीलिए मुझको ये फेस करना था हाँ इंटरव्यू। हाँ उन्होंने बोला कि नहीं, अरे क्या बोलते, धीरे से बोलो, यहाँ से 600 लड़के हैं बाहर में, हाँ इसी 2 पोस्ट के लिए आए हैं, हाँ और इनको पहचानते हो, ये DT गिरी साहब थे हमारे हाँ अखंडानंद के प्रिंसिपल, हाँ इनको लिया हूँ और आपको लिया हूँ, आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ा है ना? यस सर, आई नो, बेसिक, फोर्ट्रान, यूनिक्स, ये सब प्रोग्रामिंग सब मैंने तो NDTV में प्रोग्राम इंटर्नशिप भी किया 6 महीने का, हाँ मैं तो अच्छा से कंप्यूटर जानता हूँ। बोला इसीलिए कंप्यूटर वैध तरीके आपका इसमें सिलेक्शन किया। इनको आता नहीं है, DT गिरी साहब, ये 65 साल के हैं, तो इनको आप चार्ट निकाल के दीजिएगा, इनको आप हेल्प कीजिएगा, हाँ इसीलिए आप। और ये लगे सर पासपोर्ट का, तो बोले आप डोंट वरी, मैं अपॉइंटमेंट लेटर दूंगा, यहाँ से बन जाएगा। उन्होंने मुझको अपॉइंटमेंट लेटर दिया, घर आके बोला कि ऐसे ऐसे हो गया है। बोले अरे दिल्ली वाले सब ऐसे ही छेड़ते थे। बड़े भाई साहब बोले कि सब कुछ होता नहीं है, कौन 18,000 तुमको देगा, तुम्हारा बुला लेगा, कुछ होगा नहीं।
इसी मतलब तरह से चुरा करके मैंने 240 रुपये का बम्बे जनता में टिकट कराया, चला गया नोएडा। हाँ नोएडा गया तो वहाँ पर अंदर जाने नहीं दिया, पूरा पेंटागन जैसा पूरा 5 स्टार फैसिलिटी। एक गेट पर कहा कि मैं तो उनको जानता था, मैंने दिनेश मित्तल साहब से मिलना है, बोला कि वो तो चले गए हॉलैंड वो तो इंटरव्यू लेकर चले गए। और बोला कि तुम मुझको अपॉइंटमेंट लेटर दिए हैं, जो लेना है यहाँ से, कहें कि आके यहाँ से कलेक्ट करो। उसने बात किया वहाँ पर अच्युत त्रिपाठी थे, वहाँ के वैद्य साहब, वैद्य राजा अच्युत त्रिपाठी। उन्होंने कहा कि बुलाओ, आने दो अंदर। एक दिन एक रात का पास बना दिया। मैं अंदर गया तो देखा, फिर उन्होंने 3 दिन के बाद एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया कि, और बोला कि जा करके पासपोर्ट, ओरिजिनल पासपोर्ट मैनेजर को दीजिएगा, एप्लीकेशन भर के दे देगा आपको। यहाँ पर आया, अंतानी साहब थे यहाँ पर रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर, उनको जाके सर आई हैव बीन सेलेक्टेड इन आयुर्वेदिक प्रोपगेशन इन वेस्टर्न कंट्री, आई नीड पासपोर्ट। बच्चा जैसा था, लगता था छोटा बच्चा जैसा। उन्होंने देखा ऐसे करके, कहा कि व्हेन डू यू नीड पासपोर्ट मिस्टर झा? सर इफ पॉसिबल टुमारो, अदर इट डिपेंड्स अपॉन यू, व्हेनेवर यू विल प्रोवाइड आई विल हैव टू गो। उन्होंने कहा नो इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल to provide passport tomorrow, but come day after tomorrow and collect it from window number 4 at 4 PM। मैंने उनको बोला थैंक यू सर, कहा के चलने लगा। तो बोला कि मिस्टर झा कम, आनंद के एसपी को आप पहचानते हैं? कि हाँ सर, हमारे ही गांव के हैं वो, प्रवीण सिन्हा, हमारे ही गांव के। तो ये एक फॉर्म निकाल के दिया, जो कि उस समय वो पुलिस वेरिफिकेशन था, पता नहीं था। कहा कि इस पर काउंटर साइन करा ले और आओ परसों, कल करवा लेना, परसों आ जाए। मैं तो काउंटर साइन गया वहाँ पर एसपी ऑफिस में, भाई साहब के साथ गया। कहा कि मेरा छोटा भाई है और इसको महर्षि वैदिक यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट मिल गया है, पासपोर्ट लेना है, जो इस पर आपकी सही चाहिए काउंटर। बोला कि अरे कंग्रेचुलेसन शशि भाई, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी खुशी की बात है। और अपने वाइफ को बोले रेणु गुलाब जामुन, काला जामुन खिलाओ और दाल मोट नाश्ता कराए, मुँह मीठा कीजिए। फिर उन्होंने उस पर सही कर दिया 3 जगह, कहा कि ले जाइएगा ऑफिस में और स्टैम्प बनवाइएगा, मेरा जहाँ जहाँ सही है वहाँ स्टैम्प भर देगा, आपको कोई प्रॉब्लम। वो ले करके मैं सुबह में दूसरे दिन तीसरे दिन में 11 बजे की लोकल में पकड़ के आनंद से यहाँ पर आ गया। 11 बजे उनके ऑफिस में अंतानी साहब बोले कि सर आई ब्रॉट दिस लेटर फ्रॉम एसपी। कहा कि डू यू रिमेंबर आई हैव कॉल्ड यू एट 4 PM, आई कलेक्टेड फ्रॉम विंडो नंबर 4। सॉरी सर, यस आई रिमेंबर। अब बाहर निकल गया, वो लिया नहीं, वो बोला कि नहीं हमको जरूरत नहीं है, उसको पॉकेट में रखा। बाहर आया, अब 11 बजे से तो 4 बजे तक प्रतीक्षा करना। तो सरगम पिक्चर रखी थी वहाँ नटराज में, पासपोर्ट हाउस पहले उधर आश्रम रोड पर था, नटराज टॉकीज बाजू में। उसमें सरगम पिक्चर देखा 12 से 3 डफली वाले डफली बजा, और उसके बाद जा कर के 3 बजे निकला, छोले भटूरे खाया, भूख लगी थी, गया 3:45 बजे लाइन में खड़ा हुआ। बोला कि वो वेरिफिकेशन रिपोर्ट दीजिए। मैंने सर को दे दिया है। बोले सर तो लिए नहीं है, तो अब क्यों? कहा कि नहीं जाए सर से ले आइए, वो यहाँ पर जमा करना है, इस पर लिखा हुआ है कलेक्ट वेरिफिकेशन और प्रोवाइड बस। फिर मैं तो दिया नहीं था, सर तो लिए नहीं थे, मैंने पॉकेट में से निकाल करके कर दिया। सर ये चाहिए क्या? हाँ, लिया, तुरंत पासपोर्ट दे दिया। उसके बाद 7 दिन में तो मैं निकल गया। मतलब आपके हाथ में पासपोर्ट आ गया। फिर आप फॉरेन में पहली कौन सी कंट्री थी जहाँ पे? पहले नीदरलैंड, हॉलैंड में गया। हॉलैंड में महर्षि वैदिक यूनिवर्सिटी। यहाँ से दिल्ली गया, दिल्ली पासपोर्ट दिया, उन लोगों वीजा के लिए अप्लाई किया। 1 सप्ताह के अंदर में हम लोग वहाँ से निकल गए। तो वहाँ कितने साल का कोर्स होता है? 3 साल नहीं, कोर्स तो वहाँ पर 36 घंटे के था। हाँ, मतलब वो जॉब ही थी, और जॉब ही थी। वैसे हम लोग को पर डे 24 पेशेंट को देखना पड़ता है। हाँ, उसका पल्स डायग्नोसिस करना है, वो देखेंगे, चार्ट निकालेंगे, सब देंगे, दवा देंगे, पंचकर्म लिख दिए, पंचकर्म करेगा, वो सब 3 साल तक चला। कितने टाइम तक वहाँ पे रहे? 3 साल तक। 3 साल। और फिर हम चले आए। वो लोग बोले कि अमेरिका जाइए। नई शादी हुई थी, घर वाले बोले कि नहीं आ जाओ, क्या पैसा लेके क्या करोगे, ये लाइफ नहीं है फॉरेन की। हम
हम कहें ये यदि अच्छा कर हाँ। सकते हैं तो वही कंसेप्ट मगे देता है हाँ कि हम यदि फॉरेन के लोगों को हम अच्छा कर सकते हैं हाँ तो इंडिया लोगों को क्यों नहीं। क्यों नहीं। हाँ यहाँ पर आयुर्वेद कोई जल्दी जाना नहीं चाहता। हाँ सबके मगज में ये कंसेप्ट होता है कि ये लॉन्ग ट्रीटमेंट है, हाँ देरी से धीरे धीरे होता है। हाँ ऐसी बात नहीं है। यदि आपका माथा सर दुखता है, पैरासीटामोल खाएंगे तो आधा घंटे में जाएगा, हाँ और हमारे आयुर्वेद में सिर्फ हम आपको सूंघा देंगे हाँ तो 10 सेकंड में आपका माथा छोड़ देगा। हाँ। अच्छा। तो ये इतना साइंटिफिक है। हाँ आयुर्वेद इज साइंस, और आयुर्वेद से ही सभी दूसरे पैथी की उत्पत्ति हुई है। हाँ हाँ। होम्योपैथिक में भी वनस्पति की ही, अलुमिना सटैविया, लहसुन का एक्सट्रैक्ट, वो आयुर्वेदिक ही है। एलोपैथ में भी पैरासीटामोल है तो पारिजातक के पान का रस, उसमें से पेरेंटिन निकालते हैं और उसको केमिकल जाके पैरासीटामोल बनाते हैं। हाँ यदि कालाजार मलेरिया हो गया है तो पारिजातक के पान का रस यदि देते हैं 3 दिन में तो लंघनम जरा व्याधि नाशनम, तो जूना से जूना कालाजार मलेरिया चला जाएगा, अच्छा। कभी होगा भी नहीं यदि पारिजातक के पान का एक्सट्रैक्ट बना के आप खाते हैं तो। हाँ और वो लोग टैबलेट बनाते हैं केमिकल डाल करके। हाँ तो हाँ। सबका मदर प्लांट्स ही है। हम्म, सभी रोगों की दवा हमारे हर्बल प्लांट्स में। हाँ, तो मैंने अपने जो नरसन्ना में आया जमीन लिया, 25 एकड़ जमीन में 240 दुर्लभ वनस्पति लगाए कि प्लांट आइडेंटिफिकेशन कीजिए। डॉक्टर लोग डॉक्टरी पढ़ लेते हैं, उनको पता नहीं ब्राह्मी क्या है, हाँ, अरगवत क्या है, हाँ, अश्वगंधा क्या है, हाँ, अश्वगंधा का रूट कैसा होता है, हाँ, अश्वगंधा का पान कैसा होता है, उसका हाँ, फूल कैसा। हाँ, तो सभी आयुर्वेदिक कॉलेज, निर्यात के आयुर्वेदिक कॉलेज के, विद्यानगर के आयुर्वेदिक कॉलेज के, सभी कॉलेज के सभी लड़के सबको जो फाइनल ईयर में आते थे वो सब कहते आओ और निदर्शन करो। हाँ, सबको दिखाते थे ये अश्वगंधा है, सभी पर नेम प्लेट लगे हुए, आप भी आइए हाँ, देखेंगे। तो सभी प्लांट पर लगे हुए हैं। हाँ, उसमें भी सर्पगंधा का जो डुप्लीकेट है मार्केट में अवेलेबल। हाँ, तो ओरिजिनल जो सर्पगंधा है उससे बीपी की दवा है, उसका यदि उसका गंध सिर्फ सांप को ही है। हाँ, आपके गार्डन में यदि सर्पगंधा का पेड़ है हाँ, तो सांप नहीं आएगा, उसकी गंध से ही सांप भाग जाएगा। अच्छा, वो सांप नहीं होगा। आपके घर के गार्डन में यदि लगाते हैं सर्पगंधा, लगाना चाहिए। और बीपी हो गया है, बीपी ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर कोई रोग नहीं है ना उसकी कोई दवा है। उसके मूलिया को घस करके यदि 15 दिन तक खाते हैं तो बीपी आपका एकदम ब्लड सर्कुलेशन परफेक्ट रहेगा, वो कंट्रोल में रहेगा पूरा। कंट्रोल में रहेगा ये। और यही लोग करते हैं। हाँ, क्रॉनिक एलर्जिक है, ये हाँ, सब साइनसाइटिस है, राइनाइटिस है, इस सब की दवा वनस्पति से। हाँ, कौन वनस्पति में क्या एक्टिव इंग्रेडिएंट है, फिजियोलॉजी पर कैसे इफेक्ट होता है, हाँ, ये जब तक आप समझेंगे नहीं हाँ, तो हम लोग पेशेंट को समझाते हैं हाँ, कि आप डॉक्टर हो, क्योंकि ये रोग की परिभाषा है प्रज्ञा पर आधार। हाँ, तो हर एक व्यक्ति के अंदर में एक वैद्य है हम्म, जो उसको सही और गलत का बोध कराता है। ट्रू, और यदि आप अपने मन की बात मानते हैं हाँ, तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। हाँ, जब हम आप किसी के कहे में प्रज्ञा पर आधार, व्हाट इट इज, प्रज्ञा पर आधार, हाँ, जब हम आपके कहने से कोई काम कर लेते हैं ना, हाँ, जैसे हमको आप भजिया घोटाला है यहाँ पर, हम्म, मैंने एक खा लिया, आप हाँ, कहते नहीं नहीं यहाँ का बहुत, ये रायपुर का भजिया बहुत फेमस है, हाँ, आप खा लीजिए। मैंने कहा नहीं, इट्स ओके। आप बोले कि बहुत महंगा है, बर्बाद हो जाएगा सर, और आपके कहने से हम एक के बदले 10 खा लिए, आप भी 10 खा लिए, वही खा लिए, उसको पता दिए। तो ये प्रज्ञा अपराध होते हैं, वो संचित कर्म हो गया। हाँ, हाँ, हमारे मशीन को एक पचाने की कैपेसिटी से मैंने 10 खा लिया, हम्म, तो उसको ऐसा नहीं कर। माँ कहती है अरे खा लो बेटा, 1-2 रोटी खा के छोड़ दिया, बोला कि नहीं खा लो, अब कब शाम को आओगे, कब नहीं आओगे, हाँ, तो खा ले एक और, तो 2 और दवा देते हैं, हाँ, उसको प्रज्ञा अपराध, उससे संचित कर्म। हाँ, हाँ, तो इसीलिए रूटीन वे में यदि कोई हम काम करते हैं तो वो कभी नुकसान नहीं करता है, हाँ, और हम निरोगी रह सकते हैं। ट्रू, इसीलिए हम लोग यहाँ पर जो अपने रिसर्च सेंटर पर हम लोग तो अच्छी दवा तो बनाते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट, क्योंकि अच्छी दवा होनी चाहिए, हाँ, अच्छे बैच के साथ अच्छी दवा, तो अच्छे इंग्रेडिएंट्स भी होने चाहिए, हाँ, जो केमिकल्स फ्री हो। जो हमारे साग भाजी पर जो केमिकल छांटते हैं, हाँ, तो हाँ, यूरिया डीएपी डाले वगैरह का बटाका कीजिए, हाँ, गेहूं कीजिए। हम लोग ये सब किसानों को ट्रेनिंग भी देते हैं अच्छा, कि हर्बल खेती कैसे करते हैं, हाँ, हाँ, बिन सेंद्रीय खातर का यूज किए बगैर, दूसरा जो केमिकल्स का ऑर्गेनिक पूरा, ऑर्गेनिक पूरा फार्मिंग। तो हाँ, वो जो खाना खाते हैं तो आप स्वस्थ प्रिवेंट टू क्रिएट ए डिजीज फ्री सोसाइटी, जो हम लोगों का एम ऑब्जेक्टिव है, हाँ, उसको हम सफल बनाते
तो आपने ये नूतन आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर जो नाम रखा, नूतन नाम क्यों रखा, कैसे रखा, क्या थॉट था उसके पीछे? हाँ, नूतन तो नया हम कर भी रहे हैं, इनोवेटिव। हाँ और हमारी धर्मपत्नी जो हमारी जो है, हाँ वो बहुत इस काम में बहुत प्रमोट साथ देती हाँ है। हाँ हाँ हमारी गृहिणी जो है ना, हाँ। उसका नाम नूतन सतीनाथ है। अच्छा, तो उन्हीं उन्हीं के के नाम पर, क्या कि हाँ हर एक सक्सेस के पीछे एक तो शक्ति का होना जरूरी है। जरूरी है। तो शक्ति के रूप में उनका नाम डाला कि इनको हम याद कर रहेंगे। क्या बात है, और सही बात है। और उन लोगों का साथ मिलता रहता है, हाँ क्योंकि कभी भी कोई होता है तो प्रमोट करते हैं, नहीं कीजिए, ये हाँ अच्छा है, ये बुरा है, ये है, हाँ। साथ है, तो वो हर कदम पे आपका साथ देते साथ हैं, देते इसीलिए रहते नाम उनसे। हैं। Yes. तो ये जब नूतन आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर हुआ, तो आप यहाँ पे किस प्रकार के रिसर्च करते हैं आयुर्वेदिक में? कौन से ऐसे डिजीज है जहाँ पे आपने 100% उसके क्योर या तो उनका कुछ इलाज ढूंढ लिया है जो बाकी कहीं पे नहीं है? ऐसे यहाँ पर जो है, हम लोग 36 क्रॉनिक डिजीज है, हाँ 36, हाँ जिसमें से हार्ट का, जैसे कि आप लीजिए, हाँ हम जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, हाँ। हम 154 प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अच्छा। तो जो भी प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, हाँ वो 100% कंज्यूमर सेटिस्फैक्ट्री आइटम विथ मनी बैक गारंटी। अच्छा। ओके। 100% हर्बल होता है, हाँ ऑर्गेनिक होगा, हाँ 100% वो रिप्लेसेबल होगा। ओके। यदि हमारे इससे संतुष्ट नहीं है, हाँ और मानव शरीर में होने वाले तमाम रोगों की दवा बनाते हैं। हाँ जैसे इनोवेटिव अभी क्या है कि हार्ट के लिए ब्लॉकेज यदि हाँ। 100% है, तो एक वेदना केयर है, वेदना केयर एक हम बनाते हैं, एक कैप्सूल्स जो दंती मूल का एक्सट्रैक्ट होता है। तो अच्छा। वो आपके ओमेगा 3, 6, 9 जो 3 दिन में 100% ब्लॉकेज है, बाईपास के लिए आप ऑपरेशन के लिए बैठे हुए हैं, हाँ तो आप 3 दिन यदि खा लिया, 3 दिन के बाद रिपोर्ट कराइएगा तो नील रहेगा, 40%, 28% रहेगा। डॉक्टर कहेगा नहीं जाइए, करने की जरूरत नहीं है। क्या बात है, मतलब ये ये वेदना क्या इनोवेट प्रोडक्ट है। ओ हमारे पास जो टूथ पेस्ट है, हाँ दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, कोई भी प्रोजेक्ट ले, टूथपेस्ट है, तो चूना रहित टूथपेस्ट है वो, हाँ कैल्शियम कार्बोनेट उसमें नहीं होता है। हाँ। मार्केट में जो अभी जो अवेलेबल है, हाँ। अवेलेबल है, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। हाँ हाँ तो हम क्या करते हैं, ब्रश करने के बाद हम चाय पीते हैं, हाँ चाय में चीनी है, हाँ और ये कॉलगेट में और आपके टूथपेस्ट में किसी कंपनी का नाम नहीं लेते हैं, जो मार्केट में अवेलेबल है, तो चूना है, हाँ। कैल्शियम। चूना और चीनी को आप मिला दीजिए अपने किचन में, खाने वाला चूना और चीनी, मोरस को आप मिक्स कीजिए, वो पत्थर हो जाएगा। अच्छा। तो जो लोग कैल्शियम कार्बोनेट युक्त जो पेस्ट से मुंह धोते हैं और उसके बाद चाय पीते हैं, तो 70% लोगों को मल्टीपल सैंडी स्टोन्स इन देयर गैल ब्लैडर्स। अच्छा, ये मतलब वो पथरी हो जाता पथरी है, हो जाता है, ऐसा बोलना चाहते हैं। मल्टी, हाँ, वो पथरी का शिकार होना ही है। हाँ। बच्चे खाएंगे तो उसको भी पथरी होगा, उसका लीवर किडनी, तो बच्चे कुरकुरे खाएंगे, पराठा भुजिया नहीं खाएंगे। हाँ। तो इसके लिए ये एकदम प्रोवन है। हाँ। सबको, बहुत बहुत परिवार को मैंने देखा है। मैं बोलता हूँ कि आप यदि चूना युक्त किसी पेस्ट का यूज कर रहे हैं, तो आप उसको छोड़िए, आप पुराने जमाने का जाइए, नमक और वो दंत मंजन जैसा करते थे वैसा। तो दंत मंजन भी हम लोग बनाते हैं और पेस्ट भी बनाते हैं। हम लोग पेस्ट में क्या डालते हैं, चूना के कैल्शियम कार्बोनेट की जगह पर एलोवेरा बनाते हैं। यदि बच्चा खा भी गया, ब्रश करते समय बच्चा खा भी जाता है, तो उसके लीवर अच्छे होंगे, क्योंकि एलोवेरा से विथ एलोवेरा, तो एलोवेरा जेल डालते हैं, तो वो यदि खाते हैं तो बच्चे खाना भी ज़्यादा खाएंगे, कुरकुरे नहीं खाएंगे, और पराठा सब्जी खाएंगे, पचाएंगे भी। वो तो टेस्ट कड़वा नहीं आएगा फिर? टेस्ट नहीं, अच्छा। कड़वा नहीं होता है, जेल का अच्छा होता है, क्योंकि एलोवेरा वैसे कड़वा होता है थोड़ा। नहीं, एलोवेरा का छिलका, हाँ, अंदर का कड़वा नहीं होता। अंदर का कड़वा नहीं होता है, बाहर की परत जो होती है बाहर। तो हम लोग यूज करते हैं बाहर के एलोवेरा में, तो कंप्लीट है, उसका छिलका का भी फेस पैक बनते हैं। हाँ। एलोइन जो है वो एंटी कार्सिनोमिक है। हाँ। लीवर के जन्य कोई भी रोग होगा उसको मिटाता है। अच्छा। गाइनक प्रॉब्लम होगा उसको मिटाता है एलोवेरा। हाँ। एलोवेरा बारबेंडेसिस मिलर, बहुत सारी प्रजाति है। हाँ। तो एलोवेरा बारबेंडेसिस मिलर, और लीवर जन्य कोई भी रोग होगा उसको जड़ मूल में से मिटा देगा। अच्छा। गाइनक प्रॉब्लम होगा उसको मिटा देगा। हाँ। मासिक नहीं आना, कम आना, मेनोपॉज आना, पेनफुल मासिक आना, इसको मिटा देगा। हाँ। और हेल्पफुल है
84 टाइप्स ऑफ डिजीज में, हाँ दम, प्रेशर, डायबिटीज, बाल खड़ना, चमड़ी का रोग, हाँ आँख की रोशनी, साइनस, एनेडिस, एलर्जिक, इस सब में हेल्पफुल है हाँ और मिटाता है। लीवर जन्य कोई भी सोरियासिस ऑफ लीवर होगा, सिर्फ एलोवेरा से मिट जाएगा, हाँ, सिंगल इंग्रेडिएंट। क्या बात है। तो इस तरह के, अब इसका रिसर्च हो गया एलोवेरा का। हाँ दूसरा रिसर्च हो गया आपका नोनी का। हमारे पास नोनी का 400 पेड़ है। हाँ तो मिरिंडा साइट्रोफोलिया, हाँ नोनी, नोनी तो एंटी कार्सिनोमिक है। अब जैन लोग तो वो कोई सिरप पियेंगे नहीं, नहीं, तो उन लोगों को हम लोग फ्रूट्स देते हैं, एक फ्रूट का रस निकाल करके हाँ और सुबह एक बार ही खाते हैं। हाँ वो दिगंबर होंगे तो एक बार एक 10 ही बजे बार, ही खाते, हाँ एक ही बार हाँ डाल देंगे। हाँ श्वेतांबर होंगे कि दिन में ही खाएंगे, हाँ 2 बार खाएंगे। 2 बार, तो उन लोगों को, और बाहर का, तो उन लोगों को नोनी फ्रूट्स का जूस देते हैं। कितने दिगंबर जूनागढ़ में थे विमल सागर जी, उनको भी मिटा है। बहुत सारे जैन मुनि आते हैं जिनको आयुर्वेदिक ही दवा लेंगे, मतलब एलोपैथी नहीं लेंगे, जाने दो दवा। अच्छा, तो ये अपना संशोधन है, तब हमने नोनी का जार लगा दी। हाँ इंडिया में कहीं होता नहीं है नोनी, मलेशिया में होता है। मलेशिया नोनी दिखा करके लोग बहुत ठगते हैं। हम लोग हाँ कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने यहाँ लगाओ ना, हाँ अपने अपने खेतर में ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, कोई खातर नहीं डालो, हाँ यूरिया डीएपी डालो, सेंद्रीय खातर डालो, वर्मी कंपोस्ट डालो, वर्मी कंपोस्ट बनाओ, हाँ गाय की सेवा करो, गाय भैंस राखो, दुधारा पशु राखो, हाँ। उसको रखने का, उसके गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाने का। अच्छा, मतलब सारा उसी से पूरा। सब 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 एक ही जगह पर, एक ही प्रीमाइसेस में, सब तरह की। तो ये कितने 25 एकड़ में है? हाँ। है ना? तो वहां पे आप फार्मिंग भी करते हो, ये सब हर्बल मेडिसिन हाँ, के पौधे yes, लगा के, पौधे उसके लगा- पेड़ पौधे, साथ में रिसर्च सेंटर भी चलता है। हम लोग तो देते भी हैं, तुलसी आपको बोलते हैं, सिखाते हाँ भी हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं। हाँ ये काली तुलसी है, इसमें HG ज्यादा होता है, हाँ पारा ज्यादा होता है, हाँ ये हार्ट का प्रॉब्लम दूर करेगा, ये हाँ अर्जुन का छाल है, हाँ या सुगंधा का है, ये इससे शक्ति आएगी, ये सफेद मूसली है, ये काली हरदर है, कर्कुमिन ज्यादा होगा, कैंसर की दवा है, हाँ काली हरदर दुर्लभ है। ये सब, हाँ ये सब जल्दी मिलेगा नहीं। हाँ सर्वगंधा है, कहीं मिलेगा नहीं ओरिजिनल। हाँ लोग टन का टन डेली बीपी की दवा बनाते हैं, हाँ वो एलोपैथिक दवा डाल डाल कर। इसीलिए शुद्ध आयुर्वेदिक वनस्पति की पैदाइश किसानों द्वारा करवाना हाँ। और उसका यूज अच्छे कंपनी। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि बहुत सारे किसान आपके साथ जुड़े होंगे फिर तो। बहुत बहुत। और वहां से बहुत सारी खरीदारी भी आपकी होती किसान रहेगी। क्या, तो हमारे प्रोडक्ट है, हर एक गाड़ी हवन कंपनी, हमारा एक इनोवेटिव प्रोडक्ट है, हाँ प्राणधारा। हाँ वो 10 वनस्पति का मिश्रण है, हाँ इंडोथर्मिक रिएक्शन से वो बनता है। हाँ और वो जब बापू को बताया, बापू बोला बोले तो बहुत, हर एक गाड़ी हवन करेगी, वो पॉल्यूशन को कंट्रोल करता है। अच्छा। और गाड़ी का 1 लीटर पेट्रोल में, ये उद्दीपक करके एक प्रोडक्ट है हाँ जो 10 वनस्पति के रस से बनता है। हाँ वो 1 लीटर पेट्रोल में यदि 10 ml डाल दी है तो गाड़ी की इफिशियंसी जो एवरेज डबल हो जाएगी। उसकी इफिशियंसी गर्म नहीं होगा हाँ मिंट पुदीना से। वो जर्क नहीं मारे, 9 सेकंड में 90 का स्पीड पकड़ लेगा, पता नहीं चलेगा। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा पिकअप जर्क, देगा वो सब। पिकअप अच्छा पिकअप देगा। वो ऑक्सीजन छोड़ेगी, CO2 प्लस H2O, CH2O प्लस O2, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बाहर छोड़ेगी। अच्छा, जो सिर्फ कार्बन नहीं, ऑक्सीजन भी बाहर। कार्बन को तो जला देगी, बदल हाँ देगा, हाँ। और जलने के बाद ग्लूकोज और ऑक्सीजन जोड़ेगी। अच्छा। हर एक गाड़ी हवन करेगी कार्बन से। जो प्रदूषण होता है दिल्ली में, ये हाँ इन लोगों का प्रोजेक्ट चल रहा है, हाँ हम लोग का डेमो चल रहा है। और कोइंसिडेंटली अपने यहाँ ही हाँ। वो हम लोग दवा बनाते थे, उसी में इसका इन्वेंशन हो गया। तो मतलब पेट्रोल डालोगे उसमें आप जो ये 10 ml डाल देंगे, 10 ml डाल दिया हो गया। तो पूरा पेट्रोल जो बर्निंग होगा वो हाँ, वो वो उसमें कहीं ऑक्सीजन देगा। CO2 कहीं से नहीं CO निकलेगा। नहीं आएगा और CO2 नहीं आएगा। अच्छा, फिर ये तो ये चमत्कारी माना जाएगा। चमत्कारी माना जाएगा। इसी पर हम लोग हाँ। बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ा। क्या बात है, मतलब ये कुछ अलग अलग इनोवेशन हो अलग गया। इनोवेटिव। CL पटेल का 100 एकड़ का दशरथ में है, हाँ। वो जो तंबाकू वाला दशरथ भाई का, उसका 100 एकड़ का, सबका जो तो बड़े मतलब बड़े लोग हैं किसानों से आप, किसानों से जुड़े रहते हैं। उनका भी वो रहता है आपके साथ, ताकि वो बहुत। हम लोगों का जो प्रोजेक्ट है उसमें EVM है, ये फार्मर्स को प्रमोट करना। हाँ नरेंद्र मोदी का सपना है स्लीपर पकड़ के हवाई जहाज में। हाँ अभी क्या होता है, किसान कभी अमीर नहीं होता है, हाँ जितना प्रोडक्शन करेगा मार्केटिंग नहीं कर पाता है, और पैसा मार्केटिंग से ही आती है। वो चीज़ हम बटाका ज़्यादा पैदा किए, अब
पिछले साल टमाटर 90 रुपये किलो, और जब हम लोग ने 8 एकड़ में कर दिया टमाटर तो 25 पैसे बिकने लगा, ले नहीं जाता था। फिर हम लोग सॉस बना बना करके उसको ये करके एक्सट्रैक्ट निकाल करके उसका यूज किया। किसान क्या करेगा, किसान तो फेंक देता था, गाय को खिलाता था, रास्ते में फेंक देता था। तो किसान की है जो उसको मार्केटिंग पड़ती है। तो हम लोग कहें कि हम लोग मार्केटिंग, तुम पैदा करो और हम खरीद लेंगे, हम उसका यूज करेंगे। पुदीना की खेती कौन करेगा, तो किसान। नीलगिरी की खेती कौन करेगा, किसान। अजमा की खेती कौन करेगा, किसान। अजमा एक्सट्रैक्ट लगता है हमारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स में। ये सभी जो दाड़ू की खेती कौन करेगा, ये सेना बीज की खेती कौन करेगा, किसान। कड़ू कौन करेगा, किसान। कड़ियाती कौन करेगा, किसान। उसका हम भाव तय कर देते हैं पहले ही, कि तुमको हम 1 एकड़ में हम 1,10,000 देंगे। 6 महीना के बाद तुम 1,10,000 ले जाना। तुम बटाका करोगे तो 30-35 हज़ार कमाओगे, खर्चा उर्चा कट, और वो भी तो खर्चा जिससे लाओगे वही तुम्हारा ज़्यादा ले लेगा, शोषण कर लेगा। तो किसान, तो अब पुदीना का खेती किया, 400 रुपये किलो पुदीना। और पुदीना जब ज़्यादा कर लेगा, 25 एकड़ में कर लिया, तो कोई लेने नहीं आया। क्योंकि नहीं, हमारे यहाँ लेके आओ, टाइम हो तुम पुदीना लेके आओ, हम उसका अर्क बना के थाइमल बना देंगे, मिंट बना देंगे, और तुमको पैसा मिल जाएगा। हम लोग का जो ये जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स है, इसके लिए तो हम लोग बहुत बड़ा किसानों के लिए रखे। किसानों को कहते मेहनत करना पड़ता है। उस किसान की क्या आदत है कि वो जाएगा नहीं। पैसा यदि उसको मिल गया ना, 25,000 रुपया मिल गया सीजन में, तो राजा। फिर उसके बाद जाकर के फिर भी करें। हम कहते नहीं, हमेशा खेत में जाओ, खेत के चारों ओर घूमे, खेत को, उससे तुमको पोटेंसी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। और उसको लगेगा फसल को कि हमारा मालिक आया देखने। ये एलोवेरा कोई खाएगा नहीं, लेकिन जाना है डेली। कोई चुरा के ले जाएगा, तुम्हारा ना मिलेगा। कोई मांगने आएगा, लीवर जन्य कोई रोग होगा, कहेगा कि कुमार पाठक एक पांदा दीजिए ना। कोई ढोर नहीं खाएगा, कोई नुकसान नहीं करेगा, कोई उससे रिस्क नहीं है, कोई चुरा के भी नहीं ले जाएगा। ले जाएगा तो तुम्हारा नाम लेगा, उसका रोग मिट जाएगा। दोनों में तुमको फायदा है। चुरा के ले गया तो भी, खरीद के ले गया तो भी, नहीं तो तुमको तो पैसा हम दे ही रहे। इसीलिए हम लोग एक आयोजन किए हुए हैं, प्रोजेक्ट बने हुए हैं कि किसान को हम लोग को प्रमोट करना है। ऐसे कितने किसान आपके साथ जुड़े होंगे अभी? करीब 7,000 है। 7,000 से ज्यादा किसान आपके साथ जुड़े हुए हैं। क्या बात है, मतलब आप बहुत कृषि को भी बहुत पैमाने पे आप प्रमोट कर रहे हैं। कि कृषि 80% तो किसान है। 80% किसान है, तो किसान को जब तक नहीं करेंगे तब तक कोई सफल नहीं होने वाला, रॉ मटेरियल ही नहीं मिलेगा। हम शुरू में 6 महीने तक तो हम चाइना से ले लेंगे, हिमालय से ले लेंगे, तो ये सब धनी हो जाएगा। हम चाहते हैं नहीं, हमारा ये $1 5 साल के अंदर में 1 रुपये के बराबर कर दें, इक्वल आ जाए, जो 1912 में था। 1912 में यही था। लेकिन बाद में ये लोग इसका आक्रमण होते होते सब ये इसकी बढ़ती रही मार्केटिंग। हम तेल, हम डीजल पेट्रोल हम बाहर से लाते हैं। हम 70% हम रॉ क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। और 30% हमारा अदानी जी, अंबानी जी, ये लोग देते हैं। जब हमारा ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाएगा तो हम 60% हमारा हो जाएगा, 30% जो है वो डबल हो जाएगा। अच्छा, डबल होता है एवरेज, तो डबल हो गया। और हमारा ये 100% एक्सपोर्ट करेंगे हम एडिटिव ऑयल। क्योंकि ईरान, कुवैत, इस सबको, सऊदी अरेबिया सबको, अमेरिका को सिर्फ कार्बन बोलता है कि सिर्फ पॉल्यूशन हमारा 0 कर दो, जो कहोगे जितना कहोगे उतना लेंगे। यहाँ पर तो लोग प्राइस देखेंगे, 10 रुपये का है 10 ml, तो वो बोलेगा नहीं बहुत महंगा है। लेकिन 10 रुपया जो है 100 रुपये का काम करता है। तो हम लोग समझाते हैं कि 100 रुपये के पेट्रोल का काम 10 रुपया करता है, तो तुमको तो 90 रुपया की बचत है। जो बाइक चलती है 1 लीटर में 80 किलोमीटर, तो 10 ml डाल दोगे तो 160 किलोमीटर चलेगी। तो तुमको तो फायदा ही है, कोई नुकसान नहीं है। और ये इकोनॉमिक्स बहुत बड़ा है, बहुत इनोवेटिव है। तो ऐसे इसके रिसर्च के लिए भी बहुत सारे निष्णात एक्सपर्ट होंगे, बहुत जो साइंटिस्ट लेवल पे लोग काम कर रहे होंगे। बड़ी मैं केमिस्ट्री ऑनर्स किया हूँ, तो मुझको ये समझाने में, किसी पेशेंट को समझाने, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मैं इसको समझा सकता हूँ कि ये में पुदीना में ये मिंट है, ये है एक्टिव है, एलोइन है, वो लीवर पे ऐसे करेगा, उसके डिपोजिटर को निकालेगा, डेमो करके उसको बताए, निकल जाएगा। तो समझता है कि नहीं ये सही है। उसको खा के बताए कि ये जहर नहीं है,
6 महीने के बच्चे को खिलाओगे तो फायदा ही करेगा। हाँ इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ ज्यादा दवा ज्यादा फायदा करेगा। हाँ ये हर्बल फूड सप्लीमेंट्स है हाँ हाँ और हम बाहर बेचते हैं। हम अमेरिका भी बेचते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी बेचते हैं, लंदन भी बेचते हैं। लंदन में 4 जगह जाती है, वेम्बली में जाती है, क्रायोडन में जाती है, सेंट्रल लंदन में जाती है, इलफोर्ड में जाती है। तो ऐसे कितने देश होंगे टोटल? ऐसे करीब 14 देशों में जाती है हमारी सभी प्रोडक्ट्स। क्या बात है। तो हम सब जगह बेचते हैं, तो हमको अच्छा लगता है कि ठीक है। बट मुझे लगता है इंडिया में, बाहर का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पे एक मेंटालिटी है जो मेरी भी पहले थी, कि आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ है, जो हर्बल्स मेडिसिन है, उसमें एक ये बात भी आती है कि बहुत लंबे टाइम तक अगर ली 90% जाए, आप ही की नहीं, ली जाए तब इनका 90% इफेक्ट आता है, वरना अब नहीं। ये कंसेप्ट पर ही हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग दूसरा कुछ नहीं कर रहे हाँ, हैं। लोग का पेशेंस लेवल खत्म हो जाता है कि Yes. मैं 6 महीना तक दवाई लूंगा। हम लोग बोलते हैं कि नहीं 6 महीना तक नहीं, 10 दिन का पहले ले जाओ हाँ और 3 दिन के बाद फोन करो। 3 दिन में यदि 5% 10% नहीं बेनिफिट हुआ हाँ तो आ जाओ, फिर अच्छा पूरा पैसा लेके जाओ। जैसे टूथ पाउडर है, लेवल हाँ क्लेम करते हैं। हाँ टूथ पाउडर एग्जांपल देता हूँ। हाँ टूथ पाउडर है, उस पर लिखा रहता है दांत चमकता है, गम मजबूत होते हैं, बैड सेल दूर हो जाता है, दांत का दर्द 10 मिनट में चला जाता है। हम लोग डेमो करके दिखाते भी हैं, दांत का दर्द है, लगाओ ठीक हो जाएगा। आप हमारा 60 रुपया का टूथ पाउडर खरीद के ले गए दुकान से, नूतन का टूथ पाउडर दो, 60 रुपया में ले गए, आपने लगाया, 10 मिनट में आपका दर्द नहीं गया, तो आप 25% यूज कीजिए। मीन 100 ग्राम का है तो 25 ग्राम 25 दिन तक यूज कीजिए, स्टिल यू आर नॉट सेटिस्फाइड, जाके उसको कहिए भाई ये लो, इससे अच्छा नहीं है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। वो विदाउट मेकिंग एनी आर्गुमेंट आपको 60 रुपया निकाल के दे देगा, वापस दे फोन कर देगा कि साहब एक टूथपेस्ट पीछे है। हाँ अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन हम उसको कह के रखते हैं, कोई है विदाउट मेकिंग एनी आर्गुमेंट, लिखित रूप से देते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, ये आप दो और कहो। हम लोग तो समझाते भी हैं कि हम ये 4 देते हैं प्रॉमिस, 100% रिप्लेसमेंट देंगे। 3 महीना में हमारा 4 आप प्रोडक्ट ले गए, 3 बेच लिए, 1 नहीं बिका, तो वो आप दीजिए, जो बेचते हैं वही ले जाइए, वही ले जाए, बराबर। आप क्यों हमारे लेवल में आप करते हैं, तो आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं है। 10,000 से भी आप मार्केटिंग कर रहे हैं, आप अपने लेवल में करते हैं तो अपन 10,000 का ले जाइए, 15,000 हो जाएगा, अब 10,000 हमको दीजिए, फिर दूसरा ले जाइए। मीन्स हम लोग मीन्स यूजर फ्रेंडली। आपको धंधा करना है, आपको अच्छा हुआ। अब कैसे बहुत सारे हमारे इस सब कंट्री में हमारे पेशेंट ही है जो अच्छा हो गया। जो अमेरिका में पेशेंट ही है जो लीवर कैंसर ठीक हो गया, वो चला आया था इंडिया कि हमको तो अब नौकरी से निकाल दिया है, कहा कि जाओ अब तुम्हारा ठीक नहीं होगा सोरेसिस ऑफ लीवर, और अच्छा हो गया, गया वहाँ पर नौकरी भी कर रहा है और अपने दवा का मार्केटिंग भी कर रहा है। सर वेदना केयर भेज दीजिएगा 10 पीस, सर ये भेज दीजिएगा 100 पीस, सर ये भेज दीजिए, एलोक्सेट कैप्सूल भेज दीजिएगा, शिलाजी दीजिएगा। कामदेव इसी तरह का इनोवेटिव प्रोजेक्ट है फॉरेन में, और कामदेव बहुत अच्छा हर्बल में है, उसमें स्वर्ण भस्म है 54 मिलीग्राम, महंगी थोड़ी हो जाती है, कोई भी अच्छी दवा बनाएंगे महंगी होगी। तो ऐसी कितनी प्रोडक्ट्स है हमारे पास टोटल, कौन से कैटेगरी में? हमारा ओटीसी प्रोडक्ट्स है, ओवर द काउंटर, जैसे नूतन प्रवाचूर्ण है, जगदीश्वर बटी है, तेल है, शैम्पू है, क्रीम है, ये सब आप ओटीसी प्रोडक्ट्स है, कोई भी ले सकता है। च्यवनप्राश है, ये सब ओटीसी प्रोडक्ट। हमारा च्यवनप्राश 250 ग्राम यदि एक बार खा लिए तो फिर आप फॉरगेट, दूसरे तक आप नहीं लेंगे। अच्छा, एक बार आपको चखना है, छोटा सा पैक, 250 ग्राम में भी है, 500 ग्राम में भी है, 1 किलो में भी है। अच्छा, तो ये एक बार हमको सब तक, और सबसे बड़ा मार्केट इंडिया है, 140 करोड़ आदमी इंडिया में ही है, दूसरे में नहीं है। चाइना में है तो चाइना में क्या है, प्रोडक्ट की क्वालिटी ठीक नहीं है, हाउस का आइडेंटिफिकेशन और सिलेक्शन उन लोगों का बहुत मिक्सिंग होता है, सस्ता होता है, मिक्स करेंगे तो सस्ता हो जाएगा, लेकिन ओरिजिनिटी जहाँ होगी वो, जैसे गाय का एग्जांपल लीजिए ना, गाय का घी है, 40 किलो 40 लीटर दूध से 1 किलो घी बनता है, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट घी का 1800 रुपया है, क्योंकि दूध ही इतना चाहिए, दूध ही 40 लीटर दूध का 2400 रुपया, 60 रुपए की लीटर भी है तो उसमें से 1 किलो घी निकलेगा। और अमुक कंपनियां 600 रुपए गाय का घी बेचती है, 700 रुपए गाय का घी, वो तो सीधा हिसाब है कैसे। तो अब कहने की बात ही नहीं है। हम लोग कहते हैं, हम लोग बेचते हैं क्या है 2600 रुपये,
हम लोग कह रहे गाय का घी लेना है, ये 2600 रुपये का होगा, हाँ ये चखे लो, खिले लो, रखो, 10 साल तक कभी खराब नहीं होगा। हाँ हम लोग कोई ऐड नहीं करते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, हम कहते हैं कि आप सेटिस्फाइड हो, हाँ आपका जो प्रॉब्लम जिसके लिए ले रहे हैं वो चला जाए। हाँ आंख में लगाइए, नाक में डालिए, कान में डालिए, मालिश कीजिए, तलवे में मालिश कीजिए, हाँ जो पर्पस है वो पर्पस पूरा हाँ हाँ मीन्स रिजल्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए, होनी product। चाहिए। कोई हाँ, भी प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज। क्वालिटी वाइज हाँ। रिजल्ट ओरिएंटेड होगा, क्वालिटी प्रोडक्ट होगा, मार्केटिंग की कोई दिक्कत। सर एक और बात मेरे दिमाग में, वही पुराना सवाल अभी भी चल रहा है मेरे दिमाग में, कि ये जो आजकल के नए रोग हैं, चाहे मुझे मालूम है कि आयुर्वेद में वो रोग का पहले से जिक्र है, वो हमारे ऋषि मुनि भी मेंशन करके गए हैं, आयुर्वेद में भी उनका मेंशन है, बट जो अभी नए नए रोग चल रहे हैं जो हमारे लिए बहुत नए हैं और दिन भर दिन बढ़ते ही जाते हैं, जिसका इलाज हमारे लिए या तो महंगा होता है या तो फिर बेरेबल नहीं होता, क्या है, सर्जरी करवानी पड़ेगी या तो फिर इंजेक्शन बहुत लेने पड़ेंगे या फिर रेगुलर इतनी सारी दवाइयाँ लेनी पड़ेगी शरीर में कि शरीर अंदर से हम खुद भी मेंटली वैसे हो जाते हैं कि नहीं अब नहीं होगा हमसे। जैसे कि हम वो बात करते बीपी की दवाई, एक बार बीपी आया तो मतलब वो आपके जान के साथ ही जाएगा, डायबिटीज आया डायबिटीज आपके साथ ही जाएगा। ये सब ऐसा डिजीज है जो थायराइड है, हाँ थायराइड है, डायबिटीज है, हाँ एलर्जिक है। हाँ, तो इसका मतलब इसको छुटकारा पा सकते हैं क्या हम लोग कभी भी? आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है और मार्मिक क्वेश्चन भी है और समझने वाला भी है। हाँ रोग है, हाँ जो हम पहले ही इससे पहले ही बताया 5 मिनट में कि रोग जो है वो अपने खाने, रोग की परिभाषा व्हाट इज डिजीज, तो प्रज्ञा पर आधार, हाँ प्रज्ञा पर आधार है, जानबूझ करके जो हम अपराध करते हैं उससे रोग की उत्पत्ति होती है। ये हाँ। कोई बरसात में नहीं आती है कि कोई इससे नहीं आती है, कि बाढ़ कोई नहीं आती हाँ है, छू लेने से हो गया, ऐसा हाँ, कुछ नहीं ऐसा है। नहीं है। हाँ नया नया रोग जो कहें, जैसे कोरोना भी हाल में हुआ था, वो कोरोना, तो कोरोना का क्या था, कोरोना का वायरल इन्फेक्शन था, हाँ H1N1 है, एड्स है, ये एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम है, हाँ तो ये सब जो है वायरल इन्फेक्शन, ये पहले भी था। हाँ और कोरोना का चर्चा तो हमारे सारंगधर संहिता में भी और इसमें भी है, भाव प्रकाश में भी है। हाँ। कोरोना की चर्चा, हाँ कोरोना उस साल आज से 5000 पहले भी था। हाँ तो ये कोरोना की संरचना है ना, ये फैट से, इसका भीतरी पार्ट जो है ना फैट और आउटर लेयर जो है ना ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ था। ओके। ग्लाइकोप्रोटीन और फैट का कॉम्बिनेशन है ये कोरोना का वायरस। हाँ वायरस जो कि किसी भी केमिकल से गलता नहीं है फैट। तो इसको, इसके लिए हम लोगों ने एक एंटी वायरल किट्स बनाया है जो सभी 10 वनस्पति का मिश्रण है और एक नश्य तेल है, हाँ जिसको एंटी वायरल किट कहते हैं हम लोग। हाँ किट है तो उसमें वो इम्यूनिटी रिजुविनेटर है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है, हाँ जिसमें 10 इंग्रेडिएंट्स है, ब्राह्मी है, शंकुशबी है, अश्वगंधा है, शतावरी है, मीठी मध है, थाइमल, मेंथल, पिपरमेंट, ये 10 इंग्रेडिएंट्स है। तो वो जीभ पर रखना है 10 बूंद, वो अंदर जा करके ये रस है तो H2O और CO2 प्लस H2O CH2O प्लस O2 ऑक्सीजन बढ़ा देता है। और ऐसे 9 प्लांट्स भी है हमारे यहाँ, अशोक का जार है, 9 प्लांट्स ऐसे हैं जो 24 घंटा ऑक्सीजन छोड़ती है। तो हमारे शरीर को क्या चाहिए, बीटा सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन वो बना देता है अंदर। बोधक कफ जो है ये बोधक कफ के कारण होता है। तो लंग्स में हम नस्य तेल डालते हैं तो थाइमोल, मेंथोल, पिपरमेंट। तो थाइमोल का परिभाषा है C12 O11 H22। तो वो भी जो है ना एल्डिहाइड और कीटोन बनाता है और ग्लूकोज फ्रुक्टोज में बदल देता है। तो वो भी ऑक्सीजन ही बनाता है। तो उसको अंदर रहा है, लंग्स में गया तो ऑक्सीजन में ठंडा होगा तो वो गर्मी से वो ऑक्सीजन, वो बीटा सेल्स को उसको मारेगा, वायरस को, और नए सेल्स को बढ़ाएगा, मरने नहीं देगा दूसरे सेल्स को, और इलिमिनेट करेगा। तो ये वायरल इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छी वनस्पति है जो बहुत पावरफुल और इजीली अवेलेबल है। ये दुर्लभ वनस्पतियां नहीं है। ये जो एंटीवायरल की है, जैसे मस्टर्ड ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, इसमें भी पामिक एसिड 48% होते हैं। मस्टर्ड ऑयल को बार बार गर्म करने से वो खराब करता है, लेकिन इसमें
ओमेगा 3, 6, 9 कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड को एब्जॉर्ब, हार्ट अटैक का नहीं आएगा कभी। तीसी का तेल, तीसी मीन्स वो फ्लैक्सीड, फ्लैक्सीड का ऑयल यदि खाते हैं तो वो भी एब्जॉर्बेंट है। ये एब्जॉर्ब करके और ओमेगा 3, 6, 9 ग्लाइकोप्रोटीन्स फैट को एब्जॉर्ब करके पेशाब थ्रू और संडास थ्रू निकाल देगा। तो इलिमिनेटिव, पहला होगा प्रिवेंटिव, दूसरा होगा क्रिएटिव और तीसरा होगा इलिमिनेटिव। शरीर से जैसे पहले पंचकर्म करते थे तो अब मेडिसिन से ही पंचकर्म हो जाता है। अब पंचकर्म करने के लिए कोरोना के बाद से हम लोग अब उसको प्रेफरेंस नहीं करते हैं कि स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरोचन, नश्य, रक्त मोक्षण, ब्लड लेटिंग, पूरा प्रोसेस रहता है, ये प्रोसेस रहता है। तो वो टीडियस है, उसमें आदमी का बहुत है। अब ये सब आपके वनस्पति का एक्सट्रैक्ट का यूज करके जड़ मूल्य से निकल। तो आपको पहला तो हो गया कि आपका हार्ट ब्लॉकेज है तो वो 3 दिन में चला जाएगा। आपको एलर्जी का है तो तुरंत रहेगा। चमड़ी का रोग है तो गाय के घी में अकौन के दूध का मथ करके और लगाइए, 3 घंटे में आपका खाज, खरजवा, दिनार मिट जाएगा एलर्जी। हाँ, 3 घंटा में, ये नहीं कि एलोपैथिक लेंगे आप 10 दिन में जाएगा, ये 3 घंटा में चला जाएगा। तो लोगों का विश्वास जीतता है। हम लोग उसके इंग्रेडिएंट्स बताते हैं पेशेंट को, हम क्या ले रहे हैं और क्यों ले रहे हैं, फिजियोलॉजी में इसका क्या इफेक्ट है, ये समझना जरूरी है। पेशेंट को जो खाएगा उसको दिखाते हैं, डेमो दिखाते हैं, समझाते हैं, कहते हैं ये टॉक्सिन नहीं है और ये क्विक रिजल्ट है। यदि थर्मोकोल को तुरंत 2 मिनट में गिरा दिया तो अंदर जाके अनवांटेड सेल को ऑब्जर्व करके बाहर निकाल देगा 3 घंटे में। तो ये सब चीज आयुर्वेद पर हम लोग काम कर रहे हैं। और जितने भी क्रॉनिक डिजीज हैं, जैसे बीपी है, बीपी का तो बीपी न कोई रोग है न कोई इसकी दवा है। अब बीपी क्यों रोग नहीं है? अब कहे, हमारा एक अमेरिका में कॉन्फ्रेंस था, उसमें कहे कि बीपी न कोई रोग है न इसकी दवा है, और रोज $300 मिलियन की दवा बिकती है एक दिन में, पर डे, बीपी की। डॉक्टर आपको एक बार लिख दिया, 1983 में जब ये बीपी की दवा का इन्वेंशन हुआ था ना, 1963 में, तो उस समय एक डॉक्टर को एक मारुति कार देता था 84,000 वाला, 83 में लॉन्च हुआ था। एक डॉक्टर को बीपी की दवा आपको लिख दिया ना, आपको पूरी जिंदगी खानी है, आपकी उम्र है 40 साल और आप खाते रहिए 100 साल तक। एक मारुति कार 40,000 का दे देती थी कंपनी, क्योंकि आप उसका वो प्रोडक्ट लिख दिया और डरा दिए हैं, छोड़ना नहीं तो लकवा हो जाएगा, बैरन हमले हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। अब बीपी हम लोग जब ही कहे न कोई रोग है ना हो जाए, तो बोला कि क्यों भाई? तो जसलोक के चेयरमैन ओपी कपूर साहब ने एक बुक्स लिखी है, तो बोले कि बीपी न कोई रोग है ना इसकी कोई दवा है, तो भाई क्यों डॉक्टर कहते हैं कि नहीं खाना ही पड़ेगा? जिस कारण से होता है उसकी दवा है, जिसका कोई सिद्धांत, बीपी का कोई सिद्धांत नहीं है। एक एडल्ट का बीपी 120/80 होना चाहिए, सिस्टोलिक 120, डायस्टोलिक एडल्ट। एडल्ट किसको कहते हैं? जिसकी उम्र 16 साल से लेकर के 29 साल तक है उसको एडल्ट कहते हैं। तो एडल्ट का बीपी 120/80 होना चाहिए सिस्टोलिक। अब 40 साल का है तो सिद्धांत चेंज हो गया, एज प्लस 100। अच्छा, एज प्लस 100 उसका सिद्धांत हो गया। 40 साल के हैं तो 140 तक आपका नॉर्मल है, और उसका 2/3, जैसे 120 का 2/3 80 होता है, 80, उसी तरह से उसका 2/3 84, 86 वो नॉर्मल हो गया। 100 साल के हैं तो हम कहेंगे हमारे बाबूजी तो 90 साल के हैं, तो उनकी बीपी कितनी होनी चाहिए? एज प्लस 100 तो 190, उनका माँ पे 117, नीचे का 78 था, हो गए। तो ये तो बच्चे, 3 साल का बच्चा है तो उसका कितना हो गया? अरे बूढ़े का नहीं मापना है, बच्चे का नहीं मापना है, मापना कितने? एडल्ट का तो है 120/80। अब आप 40 साल के हैं, आपके छोटे छोटे नई शादी हुई है, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, आपको डराएंगे, आप दवा खाएंगे। ये मेंटलिटी चली थी कि डराओ सामने वाले, उसका कोई निगाह तो है नहीं। अब डायबिटीज के कारण तो होता है ना, प्रॉब्लम तो होता ही है, वो प्रॉब्लम माथा पकड़ेगा, एंगर, एक्साइटमेंट ज्यादा होगा, एंग्री ज्यादा होगा आदमी, ब्लड सर्कुलेशन, लोही गट है तो लोही में जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की दवा दीजिए। तो वही सर्पगंधा जो है ना, लहसुन का एक्सट्रैक्ट है, सर्पगंधा है, बायोकेयर हम लोग एक कैप्सूल बनाते हैं जिसका अर्जुन का छाल का एक्सट्रैक्ट है जो ब्लड थिनर है, लहसुन का एक्सट्रैक्ट है जो ब्लड थिनर है,
सर्पगंधा है, सतावड़ी है, गोखरू है और गीलो है। इसका मिश्रण का एक बायो केयर है, लेंगे आपको एकदम आइस कोल्ड रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन पतला होगा, पेशाब भी छूटते होंगे गोखरी से, सभी टॉक्सिन भी निकलेंगे। और बायो केयर बहुत अच्छा इन्वेंट है, हम सबको लिखते हैं बायो केयर और रेलो एक्सट्रैक्ट लीवर की टॉनिक। तो लीवर और ये कोलेस्ट्रॉल टाइटस नहीं रहेगा, बीपी होगा ही नहीं, आप देखते रहिए, एंजॉय कीजिए, वो तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अब आप वो एलोपैथिक बंद करने हैं तो आप अपने डॉक्टर को जाकर बताइए कि भाई हमारा तो नॉर्मल लगता है, तो डॉक्टर तो आपको कहेगा नहीं लेना है, तो आपको एक दिन लेना है, एक दिन नहीं लेना है, एक दिन नहीं लेना है, 2 दिन नहीं लेना है, एक दिन लेना है, एक सप्ताह नहीं लेना है, तो ऐसे करके छोड़ दीजिए। आप ये भी दवा छोड़ दीजिए, आयुर्वेदिक भी छोड़ दीजिए, 3 महीने के बाद कुछ लेने की जरूरत नहीं है, जिंदगी में कभी नहीं होगा। और कभी हुआ तो लिमड़ा का छाल पी लिए, वो अर्जुन का छाल पी लिए, लहसुन एक कली खा लिए, तो आ गया लहसुन, ये सब उलट थी ना जो हम रूटीन में खाते हैं, आपके किचन खाने में खाते ही है, बस उसको खा दिए फ्राई करके। तो दी जा रही, ये सब ट्रेनिंग हम लोग देते हैं, सबको देते हैं, पेशेंट को भी समझाते हैं कि आप कभी डॉक्टर के पास जाना नहीं, हमारे पास आ गए तो कोई बात नहीं, अब जान लो आप डॉक्टर बन जाओ। हर एक परिवार से एक लेडीज को डॉक्टर बना देना तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो बच्चे को संभालेगी, खिलाएगी, वो ढंग से डाइट पर ख्याल रखेगी। बट आपका तो रिसर्च सेंटर है, तो वहां पे दवाइयाँ बनती है, आप ये आविष्कार करते हो, ये रिसर्च करते हो, तो जो पेशेंट है वो कहाँ पे आएंगे आपके पास? अगर हमारे पास आएंगे, हमारे रिसर्च मतलब कोई ऐसा वहां पे हॉस्पिटल या ऐसा कुछ? हमारे बहुत सारे सेंटर्स हैं, पहले तो बहुत थे, 14-15 सेंटर थे, दिल्ली में था, कलकत्ता सॉल्ट सिटी में था, ये बेंगलोर में था, इंदिरा नगर में, यहाँ पर बॉम्बे में था, सांता क्रूज में, मलाड में, और जोगेश्वरी स्टेशन के पास में, ये सब अंबाजी में है, अहमदाबाद में है, आपका रंगबाला टावर्स में, ये सभी। अब 4 सेंटर बचे, सूरत में है, बड़ौदा में है, नरसंडा में है। तो अब सब जगह हम लोग सप्ताह में 1 दिन, 15 दिन पर 1 दिन, महीने में 1 दिन, अब बम्बे में महीने में 1 दिन हो गया, सूरत में अब महीने में 1 दिन हो गया। तो ये सभी सेंटर्स हैं हमारे वेबसाइट पर www.nutanaloevera.com, यदि कोई सर्च करेगा तो ई-कॉमर्स वेबसाइट है, सभी दवा का विशेष में निश्चित में मिल भी जाएगा, और आप ऑनलाइन मंगवा भी सकते हैं और खा देगा। एक बार मान लीजिए नहीं आ सकता है तो हम हमारे आयुर्वेद में क्या है कि करस्यांगुष्ठ मूले या धमनी जीव साक्षिणी तच्चेष्टा सुखम दुखम गेम का, नाड़ी देख करके तो हम लोग कहते हैं, और इससे भी एडवांस है आयुर्वेद, रावण दूत नाड़ी पढ़ाई जाती थी। ओके, रावण दूत नाड़ी क्या है? तो आपके लड़के रहते हैं अमेरिका में, वहां से आपको फोन किया, पापा हमारा पेट दुखता है, मुझे ऐसा होता है, खुजली आती है, ये आता है, आपका कंप्लेंट आप अपने पॉकेट में रख के लाए, हम दूध की नाड़ी देखेंगे, आपकी नाड़ी देख रहे हैं, आपके अंदर में वो ये है, और हमने प्रोग्रेसिव डायग्नोसिस कर दिया कि आपके लड़का को लीवर का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, एलर्जिक प्रॉब्लम है, खाज है, सर्दी है, एलर्जिक है, ये मैं बना के आपको दूंगा, फिर आप देखिएगा तो आपको वही चीज निकलेगा आपके बॉडी। रावण दूध नाड़ी पहले पढ़ाया जाता था कि रानी जब मादा पड़ती थी तो राजवैद्य उसके राजा के लेकिन छू नहीं सकते थे, वो रानी को छू नहीं सकते थे, नो वन कैन टच। तो उसमें क्या था कि राजवैद्य को वही मैसेज होता था, राजा को जा करके राजा का नाड़ी पकड़ के कहता था रानी को, रावण दूत नाड़ी, चाहे कोई दूत आया, कोई लेडीज आई, पटरानी आई, रानी का तबीयत खराब है, तो दूध का नाड़ी देखिए क्या है, इसको तो बोले हुए सब कुछ, बोलते कि हाँ ऋतु में है, मासिक कम आया है, एब्डोमिनल पेन है, फिर वो देता था ये ले जाओ चटा देना, बिना तो ये सब, हाँ बहुत बहुत एडवांस था पहले का। हमारा आयुर्वेद साइंस पहले जितना डेवलप था, अभी उसका 10% भी नहीं है। हम जब जितना पहले हमारे ऋषि मुनि लोग यूज करते थे, च्यवन ऋषि ने 80 वर्ष की उम्र में जब एक पूरे ढांचा एकदम कमजोर हो गया था, तो एक परी आई, बोली कि क्या बुढ़िया तुमसे क्या शादी करूंगा, तुम्हारे शरीर में तो कोई जान ही नहीं है। तो 6 महीना में च्यवन ऋषि ने वो बनाया रसायन च्यवनप्राश, और उसके बाद उसको इनवाइट किया, तुम आ जाओ परीक्षा ले लो मेरी, तब उसके साथ शादी भी किया, कोई था पड़ी रति लम्बा, और उसके साथ तो अपने से दवा बना करके, और बोले कि कई चैलेंज करने वाली सब कुछ यहाँ पर आपके
वनस्पति उपलब्ध है जो हाँ इनर्जेटिक है, मतलब अपने पास ही है, उसी अपने खजाने पास ही है, हमको जानने की जरूरत है। हाँ लैक ऑफ ये नॉलेज है हम हाँ लोग का। हम लोग अभी आला टांगने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, डॉक्टर लिखने के लिए हम लोग आयुर्वेद पढ़ लेते हैं। एमबीबीएस में एडमिशन नहीं लिया, आप कितने साथी हो, हमको तो एमबीबीएस में नहीं मिला, इसलिए मैं आयुर्वेद चला गया। मेरे तो चाचा डॉक्टर है, तो मैं तो एलोपैथी करूंगा, मुझको इससे हाँ कोई लेना, पैसा कमाने। हाँ तो ये सब थिंग्स, अब हम लोगों को रियलिटी पर जानना है, हम लोग को ये बताना है कि नहीं एलोपैथिक का साइड इफेक्ट्स है, हाँ उससे एक दवा दूसरे ऑर्गन को एक पेट की दवा लेते हैं तो गैस एसिडिटी हो जाता है, दूसरा प्रॉब्लम हो जाता है, आड़ असर है, केमिकल्स का असर होता है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं। बट आपसे बातें करके बहुत मजा आया। लास्ट में मेरा एक सवाल आपसे ये रहेगा, नई पीढ़ी को अगर आप आयुर्वेद के एक निष्णात के तौर पे, एक एमडी के तौर पे और आयुर्वेद के प्रचारक के तौर पे आप एक मैसेज देना चाहे तो वो क्या होगा? देखिए आयुर्वेद के प्रचार प्रसार, आयुर्वेद बी नेचुरल बाई नेचुरल एंड हर्बल प्रोडक्ट, बी नेचुरल बाई नेचुरल, हाँ बी नेचुरल बाय नेचुरल, हाँ ये सब के लिए, आयुर्वेद के लिए नहीं, हाँ बी नेचुरल बाई नेचुरल, हाँ यूज आयुर्वेदिक एंड आयुर्वेदिक, यूज आयुर्वेद, डायग्नोसिस करवाइए किसी चीज का आयुर्वेद में करवाइए, एंड परचेज आयुर्वेदिक हर्बल, ऑर्गेनिक हर्बल। हाँ क्योंकि वो अपना पुराना लेगेसी भी वही है, यही है और अपना ही खजाना है, अपना ही खजाना, और आसपास इसके लिए ही आपको कहीं उपलब्ध जाना है। है, अब इजीली अवेलेबल है। हाँ एलोपैथिक तो आपको आती है, हाँ एक एक कैंसर की दवा, एक एक इंजेक्शन आप 3-3 लाख का मंगाते हैं बाहर से, हाँ किडनी के लिए, एड्स के लिए। हमारे ये किडनी के लिए बेल है, हाँ किडनी का ब्लॉकेज है, फेलियर है, दोनों किडनी, बेल का रस 10 दिन खाइए सब खुल जाएंगे। अच्छा सिर्फ वनस्पति जो होती है, हाँ हाँ हमारे यहाँ तो है, कोई गरीब है तो हम लोग कहते हैं लो मेहनत करोगे ना, हाँ करना जाओ, हाँ पैसा नहीं है तो। हाँ महंगी भी दवा है, सस्ती भी है, अफोर्डेबली, जो जैसा है, जिसको जैसा टाइम है। हाँ किसी को टाइम नहीं है तो उसको कहते हैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग रस रसायन में भी जाओ, हाँ रस रसायन इसका महंगा है, हीरकबाल सोनमरस ये सब तो थोड़ा महंगा है, हाँ लेकिन कास्ट हाउसिंग बहुत, यदि ओरिजिनल कार्ड बड़ी सटीक दवा है, अच्छा विदाउट एनी हैविंग साइड इफेक्ट्स। हाँ सबसे मुझे लगता है आपसे जितनी बातें करें ना उतनी कम पड़ेगी मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि इतनी सारी बातें, हाँ, मेरे सवाल कभी खत्म होने ही नहीं वाले। आयुर्वेद में तो यही, दिस इज ब्यूटी ऑफ आयुर्वेद। हाँ यदि आयुर्वेद को जानने वाले हाँ आयुर्वेद में थोड़ा सा भी 10% भी रहे तो अपना तो कल्याण करेगा ना। हाँ आपकी बात, हमारी बात दूसरा नहीं माने, हाँ हम तो कर सकते हैं ना, True. हम अपने परिवार को, और यही हमारा लक्ष्य भी है हाँ कि हम हमारा जो एम है टू क्रिएट ए डिजीज फ्री सोसाइटी, हाँ इसका यही सोपान है कि हम एक आदमी को कन्विंस कर दे, एक हाँ। परिवार में एक आदमी को कन्विंस कर दे। हाँ आप अपने परिवार में कन्विंस कर दीजिए, वो लड़की आपको बेटी को किए, बेटी जहाँ गई उस परिवार को संभाल लिया, हाँ इसी तरह से पूरा ग्लोबली ये हो जाएगा। हाँ और जब डॉक्टर लोग जब करने लगेंगे, जब प्रैक्टिस में आ जाएगा तो कोई बात नहीं, तो ओवरऑल मीडिया वाले हाँ अब ज्यादा जब बड़े पैमाने पे करेंगे, जिसको किसी को पैसा कमाना है, तो हमारे आयुर्वेद में क्वचित अर्थ, क्वचित विद्या, क्वचित यश, क्वचित धनम, चिकित्सा कदापि क्वचिदपि व्यर्थम न जायते। चिकित्सा हमें आपसे यदि बात कर लिए तो कहीं आपको सीखने को मिलता है, कहीं दोस्ती होती है, हाँ कहीं पर जस मिलता है, हाँ गरीब को दे दिए, अरे अच्छा हो गया, मुंह के कैंसर का है और उसको पैसा नहीं है, जब आएगी तो कहेगी पैसा नहीं, हम कह, अरे दो इसको दो, कोई बात नहीं है, ये अच्छा हो जाएगा, तो गांव में सबको कहेगा डॉक्टर साहब के हाथ से दवा लाए। हाँ तो चिकित्सा कभी निष्फल नहीं जाता है, हाँ कुछ ना कुछ जानने की जरूरत ही पड़ती है, हाँ मिलता ही रहता बट आपके थॉट बहुत क्लियर है और बहुत अच्छे है। है। आपसे मिलके भी इतना मेरे को मजा आया, और आपसे बातें करके तो और थोड़ा आनंद हुआ कि अच्छा आप जिस टाइप के पर्सनालिटी है, आपके पास जो नॉलेज है, और सही बात ये है और बड़ी बात भी है कि आप जिस विषय को लेके आगे बढ़ रहे हैं वो हमारा वारसा है, वो हमारी लेगेसी है, तो वो दैट इज प्राउड, हाँ दैट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर अस एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। तो आपसे जितना धन्यवाद कहे उतना कम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप हमारे साथ जुड़े, दिव्य भास्कर के इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े,
और थोड़ा समय निकाल के हमारे साथ बातचीत की और आयुर्वेदिक के बारे में बातचीत की, आयुर्वेद के बारे में बातचीत की। उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और आपका आभार मानते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक नमस्कार। थैंक यू।